नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ सोलर रेडिएशन. So about half the incoming solar energy reaches the Earth's surface, while 30% of the incoming solar radiation insolation is reflected back by Earth's atmosphere to space, and remaining 20% is scattered in the atmosphere. जितना सोलर रेडिएशन हमें मिल रहा है उसका 50% रेडिएशन जो है वो अर्थ सरफेस तक आता है, 30% को अर्थ का एटमॉस्फेयर स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और 20% जो है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाता है. क्लियर है बात? नाउ एट द सरफेस solar radiation can be absorbed by clouds, oceans, land masses directly from the sun are called direct radiation. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन देखा है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया था. ये आया हुआ है डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन में क्या फ़र्क है. तो इन पे डिटेल भी है, आगे सिलेबस में जाएंगे ना तो उसमें देखेंगे. तो यहाँ से अगर शॉर्ट में आता है तो आप लिख सकते हैं कि जो सोलर रेडिएशन को सरफेस पर क्लाउड्स, ओशियन, लैंड मासेस एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सन आर कॉल्ड डायरेक्ट रेडिएशन, एंड दिस कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन. राइट? द रेडिएशन दैट हैज बीन स्कैटर्ड एज इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज रेडिएशन. राइट? तो जो जो रंग देता है हमारे आसमान को, बट ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है. ठीक है, वो हमारा डिफ्यूज रेडिएशन होता है, और ये सोलर रेडिएशन का करीब 20% पोर्शन होता है. 30% स्पेस में चला जाता है वापस. राइट? द सनलाइट फॉलिंग डायरेक्टली एट द अर्थ इज कंसंट्रेटेड ओवर ए रिलेटिवली स्मॉलर एरिया एज कंपेयर टू हाई एंगल सन रेज विच स्प्रेड्स आउट ओवर ए लार्जर एरिया. राइट? तो ये मैंने आपको भी बताया था वो इक्वेटर वाला एग्जाम्पल देकर. जो सनरेज डायरेक्टली गिरती हैं पृथ्वी पर ओवरहेड, वो कम एरिया पर स्प्रेड होती हैं, और जो एंगल बनाती हैं, हाई एंगल रेज जो होती हैं, वो ज़्यादा एरिया पर स्प्रेड होती हैं. तो एरिया बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो जाती है, और अगर एरिया कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी तो बराबर गिर रही है. क्लियर है बात? तो यहाँ पे फिर अहमियत हो जाती है कि सोलार, क्योंकि हमें इंटेंसिटी से मतलब है, एनर्जी से नहीं. Thus, it decreases the intensity of sunlight as we move from the equator towards the poles. ठीक, इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो ये हमारा कम होता है. यूरोप में फायदा तो है. यूरोप जो है, यूरोप का अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए तो वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कुछ फायदा हमसे ले सकते हैं, उनके यहाँ डेज लॉन्गर हो सकते हैं, स्पेशली समर में. राइट? बट उनका जो लैटिट्यूड है वो बहुत गलत जगह है. राइट? इसलिए हम लैटिट्यूड के पॉइंट में उनसे ज़्यादा एडवांटेज रखते हैं. The amount and intensity of solar radiation that a location receives depends on latitude, season, time of day, cloud cover and altitude. ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका था कि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन अगर हमें लेना चाहिए तो हमें हाई एल्टीट्यूड पर होना चाहिए, क्लाउड कवर मौजूद नहीं होना चाहिए, दिन का समय दोपहर का हो, समर में सीजन समर का हो, लैटिट्यूड इक्वेटर के नज़दीक हो. राइट? So the three relevant bands along the solar radiation spectrum are ultraviolet, visible and infrared. Right? Solar radiation इन्हीं तीन से होता है. हमारा एक्स रेज, गामा रेज, MW, RW ये सोलर रेडिएशन का पार्ट नहीं है. इनको एक तो रेडियो एक्टिविटी से आता है, बाकी को ह्यूमन बीइंग जनरेट करते हैं. राइट? So the infrared radiation makes up 49.4%, while visible light 42.3%, and ultraviolet radiation makes up just over 8% of total solar radiation reaching the earth. तो ये इसका कंस्टिट्यूशन है. राइट? किस तरह से ये बना होता है. गर्मी है IR से, देखते हैं विजिबल से, हार्मफुल है UV. The electromagnetic radiation explains the different types of light waves that are emitted from the sun. The light waves are vibrations of electromagnetic fields
हैंस द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता दीजिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटरमाइन हाउ मच एनर्जी इट कैरीज, ये सब आप जानते हो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज कैरी मच लेस एनर्जी देन EM वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड हायर फ्रीक्वेंसी। The low frequency waves are longer wavelength radiation that finds application in communication and as heat radiation, for example radio waves, microwaves and infrared radiation. The high frequency waves are shorter wavelength radiation that can be dangerous as the radiation can damage our cells and cause problems like cancer and DNA deformities. Example UV, X-rays, gamma rays. The visible light are medium frequency waves. It constitutes 7 colors: Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. The violet color has shortest wavelength and red color has longest wavelength. थोड़ा स्पेक्ट्रम के को बताते हुए सोलर रेडिएशन के बारे में जब लिख रहे हो तो आप पहले ये बताओ कि ये रेडिएशन किन से बना होता है, उनमें क्या क्या परसेंट होती हैं उनकी, और फिर थोड़ा सा EM स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दो क्या क्या EM स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, कौन कौन सी लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, उनका क्या यूज़ है, कौन कौन से शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, उनका क्या क्या यूज़ है, विजिबल लाइट का क्या यूज़ है, देखने के काम आता है, वो कौन सी है, मीडियम है, कहाँ से कहाँ तक होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, ये सब थोड़ा बता देना एक पैराग्राफ में, ठीक है। तो कल को मैं बताऊंगा मेजरमेंट एस्पेक्ट्स, तो कल